क्या आपको भी वही स्क्रिप्ट मिला था जो मलिका बुहारी को मिला था? सबको वही मिला था। 9 मई का वाकया क्या इमरान खान के बयानी का नतीजा था? जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो मुझे वो याद आता है सब, तो मुझे रोना आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड। मुझे टीवी में बैठ के रोना अच्छा नहीं लगता। आपके लीडर इमरान खान ही है। हाँ ना सोबिया, ये तुम्हें झंडे नजर नहीं आ रहे? इतने भी हालात मुश्किल हो गए कि आप चंद ही दिनों बाद इमरान खान का साथ छोड़ गए। मैं कहती थी जेल अच्छी थी। अब मैं वाहिद थी जिसने अपने वकील को कहा कि तुम ये मेरी एप्लीकेशन वापस लो। 9 मई के प्लान के हवाले से कोई जिक्र हुआ, कोई प्लान या स्कीम आपको नजर आई? इस मुल्क में तो ये चलता है, लेकिन आप जिस पार्टी में इतना अरसा रहे हो, जिनको आपने ऐसे उछल उछल कर डिफेंड किया और फिर अचानक उनमें इतनी बुराइयां, तौबा। वो तो हमारी सिलेक्शन तो आज साबित हो गया ना, पब्लिक ने की थी। पार्टी की बहुत सारी खवातीन जो है वो IPP ज्वाइन कर चुकी हैं। आपने इस तरह की ऑफर हुई, अगर हुई तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ऑफर छोड़ो, हमें प्रेशर था इसलिए हमने 7.5 माह बाहर गुजारे हैं। आपने मुझे फिर अरेस्ट कराना है। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर न्यूज के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में तर्जमान पंजाब हुकूमत रही, बल्कि वो सूबाई असेंबली की मेंबर भी रही। मगर 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने 25 मई को अपने हामद जमशेद इकबाल चीमा के साथ ना सिर्फ तहरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की, बल्कि सियासत को भी खैरबाद कह दिया। मगर आज हम उनसे पूछेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अंदर की बात। मेरे साथ मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुसर्रत? आप ठीक ठाक हैं? आप कैसी हो सोबिया? अल्लाह का शुक्र है। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। बल्कि आपको भी काफी मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद आज देखते हुए माशाल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मलिका बुहारी के कुछ ही टाइम बाद आपने भी सेम वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासत को भी छोड़ा और तहरीक इंसाफ से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। क्या आपको भी वही स्क्रिप्ट मिला था जो मलिका बुहारी को मिला था? सबको वही मिला था। क्या वो स्क्रिप्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप हुआ था या फिर किसी कर्नल की जानिब से पैगाम आया था? नहीं, ऐसे नहीं, बस ठीक है। क्रक्स ये था, स्क्रिप्ट तो इसको नहीं कह सकते, बट क्रक्स ये था कि बस ठीक है, we decided to leave and we left it। 9 मई का वाकया क्या इमरान खान के बयानी का नतीजा था? नहीं, बेसिकली ये बदकिस्मती थी इस मुल्क की, पाकिस्तान की, और इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की। और जो कुछ इस कौम ने बर्दाश्त किया, आई विश के 9 महीना हुआ होता तो हम सबको ये बर्दाश्त ना करना पड़ता। इट वॉज सैड और बैड इंसिडेंट जिसने हम सबकी जिंदगियां बदल दी। 25 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप बड़ी अफसुर्दा थी और आपने उस अफसुर्दगी में ये भी कहा कि काश मेरे बस में होता तो मैं 9 मई का वाकया मिटा देती। क्या अभी भी इसी स्टांस पे कायम? हाँ बिल्कुल, आई रियली मीन इट। के जैसे जैसे मैं जब सोचती हूँ, इवन ये जो जेल के 17 दिन और फिर उसके बाद 7.5 माह जो घर के बगैर, अपने शहर के बगैर, अपने बच्चों के बगैर, जब भी मैं सोचती थी तो जाहिर है मैं मतलब विशफुल थिंकिंग और काश बहुत बड़ी है मेरी ज़िंदगी में उस दिन के हवाले से कि ये ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, काश वो दिन टल जाता। 25 मई को आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा भी किया। आपने कहा जिन लोगों ने या जिन अफराद ने 9 मई को जलाओ घेराव किया उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हाँ। क्या आप समझती हैं, क्या अब भी मुतालबा करती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है फौजी अदालतों में होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क को आयन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो इस मुल्क का आयन और कानून कहता है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नंबर 1, इट डजेंट मैटर अगर इंसाफ हो, ट्रायल कहाँ जहाँ भी हो, इंसाफ पे मबनी हो और इंसाफ होता हुआ नज़र आए। और अगर पाकिस्तानी कौम एक इतने बड़े सानहे से गुजरी, वो सानहे से कम नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें जो शरपसंद अनासिर जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, यस वी ऑल एग्री, हमारी पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उनको हो, और बाकी जो बेगुनाह हैं उनको कानून और कायदे के मुताबिक जो भी एक लीगल प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके। बहुत मैसिव लेवल पे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, बहुत, और स्पेशली ख़वातीन के लिए मेरा बहुत दिल परेशान होता है। मैं खुद आई एम मदर ऑफ़ 2। मैं आपको अगर अपनी फीलिंग्स बताऊं या मैं अगर अपनी आपको हेल्थ
कंडीशन बताऊं, इट्स नॉट गुड। मतलब कि और जो मैंने जो कुछ देखा या जो लोगों की मजबूरियां फिर समझ आती थी स्पेशली, तो उस वक्त भी और आज भी मैं उनके लिए दुआ ही कर सकती हूँ, या उनके लिए कोशिश भी ये वाली भी मैं ये कोशिश ही समझती हूँ कि अल्लाह करे कि पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करे और फैसला साज जो हैं वो इस चीज़ को देखें कि इस चीज़ के लोगों की ज़िंदगियों पे कितने भयानक असरात हैं, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क आगे बढ़े और नफ़रत थोड़ी कम हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। और तो ये जो अब सारी उम्मीदें 8 फरवरी इतना पे मुश्किल टाइम देखा, उसमें आप मायूस किस मोमेंट पे हुई और कहाँ पे आप दिल बर्दाश्ता हो गई? वो कौन सा लम्हा था? वो था जब ये इबाद के बच्चे की सारा वो इवन डेथ, तो उसके बाद में जब उसका क्राइसिस चल रहा था ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार होना शुरू हो गई, या जैसे बंदे को पैनिक अटैक्स, या उस बच्चे के लिए मेरा बहुत दिल खफा होता था, बहुत परेशान होती थी। और मीडिया के थ्रू और वैसे भी मैं पता लगाने की कोशिश करती थी। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं इतना मतलब मैं बहुत ही परेशान थी कि या अल्लाह कोई इस बच्चे को उसके वालिद से मिलवा दे, या क्या ऐसा हो कि ये बच्चा सही संभल जाए। उसकी शायद मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा थी, मैं अपने बच्चे को ज़्यादा रिलेट कर रही थी ना। वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे पे, बहुत बहुत। ये तो आपने बताया। Even I can't tell you in words. And then I remember I made a video और बहुत मेरी बुरी हालत थी, तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये वीडियो जो है ना, बाद में मेरे ना इतनी मैं दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि ये फिर बाद में चलाएं, और आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। हाँ, इट वाज डिफिकल्ट टाइम। इसीलिए अभी पता है क्या, ये एक्सीडेंटली इंटरव्यू शुरू हो गया। अभी आई एम नॉट लाइक, कैसे कहें कि अभी आई एम नॉट फिट फॉर दिस। आप प्रिपेयर नहीं थी? हाँ, जल्दी हो गया बिकॉज वो बस वो आए मीडिया भी अपीयरेंस के लिए अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो मुझे वो याद आता है सब, तो मुझे रोना आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड। मुझे टीवी में बैठ के रोना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपने कहा सबको एक ही स्क्रिप्ट मिला था। स्क्रिप्ट छोड़ो ना, अब वो जो भी उसको ऐसे समझो मेच्योरिटी के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि किसी और के पास जो भी बेचारे थे, किसी के पास कोई चॉइसेस नहीं थी, ऐसे समझे प्लीज। अच्छा, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि किसी के पास कोई और चॉइस छोड़ी नहीं है। जिसके पास चॉइस नहीं थी उसी ने की, मैं ऐसे कहती हूँ। जिसके पास ऑप्शन नहीं बची उसने सोचा ठीक है, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि 9 मई को जब ये हमला हुआ तो आप उस वक्त कहाँ थी? मैं कोर्ट में थी खान साहब के साथ। मैं इधर से उनके साथ गई थी और कोर्ट के अंदर जब उनको अरेस्ट किया मैं साथ ही थी, और फिर मैं रात 12 बजे तक कोर्ट में ही रही ना। हम जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उधर, और ये सारा जो भी लीगल प्रोसीजर हो रहा था, 12 बजे हमें इंसाफ ये मिला कि ये लीगल थी अरेस्ट, तो जाएं। नेक्स्ट डे भी मैं उधर ही थी। फिर नेक्स्ट डे अगली रात को कोई 1-2 बजे हम लोग अरेस्ट हुए थे। आप उस दौरान 9 मई से पहले इमरान खान के साथ जेल में, जब वो जेर हिरासत थे, आप उनके साथ मुसलसल राब्ते में भी थी। आपकी एक ऑडियो भी लीक हुई कि इमरान खान ने आपसे कहा, आपके बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि आप मेरा पैगाम फलां फलां को पहुंचा दें। तो ये बताएं वो पैगाम आपने किस किस को पहुंचाया? वो ऑडियो में नाम तो थे, आजम स्वाति साहब के लिए था, फैमिली के लिए था। कहीं उसमें 9 मई के वाक़े के हवाले से कोई पैगाम तो नहीं था? सुनो ना, दोबारा जाके रिकॉर्डिंग उसकी सुनो, उसमें मुझे भी ढूंढ के सुनाओ किसमें जिक्र था। अच्छा, ये भी था सुन रहे हैं कि 9 मई का प्लान इमरान खान का था। सोचो, जिनका प्लान था ना उन्हें पता ना उनकी तर्जुमान को पता। अगर हम दोनों को पता होता तो कहीं डिस्कस कर ही लेते। किया वाकई नहीं पता था, और मुझे पता ही नहीं था बाहर हो क्या गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये इस सब चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। अदरवाइज मैं भी अंडरग्राउंड हो जाती तो ना अरेस्ट होती। मैं तो उधर कोर्टों में फिर रही हूँ ये वो। अच्छा, मैं आपको बड़े आपके सियासी मैदान में इब्तदाई दिनों से जानती हूँ। आप इमरान खान की बड़ी फैन थी, इमरान खान के लिए जान निसार करने के लिए। अब मैं उनकी फॉलोअर अभी भी हूँ। अभी भी है? आपके लीडर इमरान खान ही है? हाँ ना।
सोबिया, ये तुम्हें झंडे नजर नहीं आ रहे? ठीक हाँ, हो गया, हाँ। वो उसके लिए चाहिए ना। इसको रखो मीडिया पेरेंट्स मैं भी उसी के लिए कह रही हूँ। अच्छा, तो इतने भी हालात मुश्किल हो गए कि आप चंद ही दिनों बाद इमरान खान का साथ छोड़ गई। हाँ, हर इंसान का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, तो जब मेरा वो थ्रेशोल्ड पॉइंट आया तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। आपकी जो फॉर माई मुखालिफ पार्टी फैमिली, है, फॉर माई किड्स, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई रिस्पेक्ट। सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि तहरीके इंसाफ के लोग इमरान खान का साथ ही नहीं दे पाए, कुछ दिनों की ना जेलें बर्दाश्त कर पाए हैं, ना कोई सोबतें बर्दाश्त की हैं उन्होंने, और इमरान खान का साथ छोड़ गए। इस पे क्या कहेंगी आप? देखो, सब पे ये फिट नहीं बैठता। कुछ लोगों की इतनी लंबी स्ट्रगल है, आप उनको भी तो याद करें जो आज भी जेलों में है। मैं 7.5 माह जिन हालात में रही हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकती। और फिर जब मैं ये वाली थी ना, इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, एग्जाइल में थी, तो फिर मैं कहती थी जेल अच्छी थी, कम से कम जेल में हमें पता है हम जेल में हैं, वकील आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, मिल रही है, तो ये वो बहुत खतरे होते हैं कि आपने छुपना भी है, आप अरेस्ट ना हो जाएं, जगहें बदलनी, ट्रैवल करने में इश्यूज, अपनी आइडेंटिटी चोरों की तरह कहीं रहना कोई आसान काम तो नहीं है। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो एब्सकॉन्डर बन के रहना इज वर्स देन प्रिजन, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आप कह रही हैं आपके वो दिन ज्यादा अच्छे थे जो आपने जेर हिरासत अगर उसमें ये होता है कि यू आर एट योर डेस्टिनी, ठीक है, जेल में हो बस भी आसान तो वो बिल्कुल नहीं होते ना, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो ये भी बहुत कठिन होता है। उफ के हर वक्त अरेस्ट का खतरा। आप सोचो ना, आप इमेजिन करो ना कि आपको ये हर दिन मतलब किसी से आप राब्ता नहीं कर सकते, हर दिन हमें ये पता होता था कि एनी टाइम एनी मोमेंट वी कैन बी अरेस्टेड, और वो भी आप वहां से अरेस्ट कर लिए जाएंगे जहाँ पे गुमनाम हो जाएंगे, आपको नहीं पता भी नहीं होगा ना, उधर फैमिली है ना कुछ है, जिधर रह रहे हैं उनको भी अगर उठा लें तो पीछे तो पता भी नहीं किसी को चलेगा। राब्ता भी देर बाद ही करते थे, हर वक्त तो रेगुलर नंबर बांधते हैं कुछ भी। फिर फैमिली को तो शायद पता लग ही जाता है थोड़े टाइम के बाद कि भाई राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, आपको वो टाइम याद होगा जब आपकी और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो गई थी और आप गाड़ी में बैठने लगी? बड़ा अच्छे से याद है। और आपको दोबारा से पुलिस हुकाम वाले आए और उन्होंने आपको पकड़ा और वापस ले गए। तो उस वक्त आपके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि आप बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। जी बिल्कुल भी नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। पूछो क्यों? बेसिकली हुआ ये कि जो भी बाहर जाता था ना, जिसकी भी बेल होती थी, ठीक है, या वो उसको वो जो एमपीओ के ऑर्डर वो कोर्ट से ख़त्म होते थे, तो बाहर जाते साथ ही अरेस्ट हो जाते थे। और फिर ख़तरा ये भी होता था कि कहीं गायब भी ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब मैं वाहिद थी जिसने अपने वकील को कहा कि तुम ये मेरी एप्लीकेशन वापस लो, मैंने आज़ाद नहीं होना, मैंने जेल में ही रहना है। मैं नहीं चाहती थी इधर से जाएंगे फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे और फिर वापस आएंगे या किसी और शहर की जेल में जाने का क्या फ़ायदा। तो मैंने तो वापस ली थी। फिर मेरा टाइम ख़त्म हो गया 15 दिन का। जब ख़त्म हुआ, 15 दिन का था ऑर्डर ना एमपीओ का, वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा नहीं अब आप नहीं रुक सकती। मैंने फिर बहुत रौला डाला अंदर ना, मैंने कहा देखिए मुझे कुछ हो गया तो जेल की इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी, मैं तो जाना नहीं चाहती। तो वो एक शुगल भी था कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, बीबी कह रही मैंने नहीं जाना। अच्छा। मैंने वो काफ़ी इसरार किया कि प्लीज़ मुझे मत भेजें। तो बाहर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जाएंगे तो क्या होना है। तो इशू ये था कि मैं और रीमा साहब और शाह साहब इकट्ठे थे, तो जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था जिससे मैं परेशान हो गई वो ये था कि मुझे था कि चलो हम शुक्र है हम 3 हैं तो हमें एक ही गाड़ी में बिठाएंगे ना। जब सबको अलग अलग गाड़ियाँ अलग अलग जगहें, उससे ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा, उससे आप घबरा गई थी? मैं घबराई। जब मैं गाड़ी में बैठी तो पुलिस वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत ही अनरेस्ट और रोना धोना डालूंगी, बट उसके बाद आई वॉज काम डाउन कि ठीक है जो हो जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, मलिका बुखारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो हालो बेहाल थी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थोड़ी देर बाद आप थोड़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी आप घबराई हुई थी, मायूस थी।
और परेशानी के असरात भी आपके चेहरे पे नजर आ रहे थे। क्या पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक था, या फिर आप जेर हिरासत रहने की वजह से और इस आपको मुतवक्के नहीं थी कि आप इतने दिन जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं थी, उसकी वजूहात थी या कुछ और वजूहात थी? बस ये तो एक दास्तान है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। बस इसको यही समझें कि बस वो हालात हमारे लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थे। हमने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला टाइम गुजारा। ऐसा टाइम पहले कभी नहीं जिंदगी में देखा था? ऑफ कोर्स, नेवर इवन इमेजिन भी नहीं किया था। फिर ये था कि पार्टी छोड़ने का दुख और गम, वो भी एक पहाड़ ही था ना जो हमने क्रॉस किया। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान को मालूम है कि आप पे इतना प्रेशर था, दबाव था, या फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इमरान खान से मुशावरत की? डेफिनेटली खान साहब को पता था प्रेशर है कि इसके क्या हालात हैं, और मेरे से जब मलिका बुखारी ने जैसे पैगाम भिजवाया था इमरान खान को, कोई आपने भी पैगाम भिजवाया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा है और मैं मजबूर हूँ? खान साहब को पता था, और खान साहब मेरे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब ने मुझे हौसला दिया, तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, आराम से अपने बच्चों को और ख़ुद को देखो, सब ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाना, एक्टिव हो जाना। उन्होंने इजाज़त दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें? ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनसे परमिशन लेटर लिया था, ऐसे नहीं होता। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। जब मैं वापस आई तो मुझसे पार्टी के जो भी जो मेरे दोस्त अहबाब, अब उनके ज़रिए पैगाम रसानी हुई। बस वो ये सब ने मुझे हौसला दिया। अब सब में आप समझ लें जिसको भी समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपकी इमरान खान से आखिरी मुलाकात या बातचीत कब हुई? आखिरी मुलाकात तो 9 मई थी। मैं जब वापस आई थी तो मैं उनको मिलने नहीं गई थी, यानी कि 9 मई को मुलाकात हुई थी लास्ट। तो उस मुलाकात में आपकी क्या बातचीत हुई इमरान खान से? वो तो रूटीन की कि हम जा रहे हैं, और जा रहे थे ना हम कोर्ट इस्लामाबाद, तो वो जो ट्रैवल करते हैं तो साथ जाते हैं। तो फिर जब वो गाड़ी से उतरे तो अभी उतरे ही हैं, तो उसके बाद अरेस्ट हो गए, और बात तो फिर होती रही। जब वो इवन अरेस्ट भी हो गए थे तो होती थी, मुलाकात हुई थी। अच्छा, 9 मई के वाक़े से पहले आप तमाम ज़ूम जो मीटिंग्स होती थी और ख़ास तौर पे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी उसमें आप शामिल होती थी, क्या उसमें कभी 9 मई के प्लान के हवाले से कोई जिक्र हुआ, कोई प्लान या स्कीम आपको नजर आई? सोबिया ऑलमोस्ट, नॉट ऑल, 100% तो होता है कि कभी बीच में ये भी एक टाइम जब ये सारे सिलसिला चल रहा था तो मुझे बीच में बच्चों के साथ भी छुट्टियों पे खान साहब से मैंने छुट्टी ली, और स्पेशली सिर्फ मुझे ही छुट्टी मिली कि मैं जाना चाहती हूँ। पिछली दफ़ा गर्मियों में भी ये सब कुछ चल रहा था तो मैं नहीं जा सकी। तो उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत रेयर होता था, बट कभी कभार जैसे पर्सनल बीच में हमारे बच्चे की शादी भी थी एक, तो तब भी मैंने ऑफ किए, चंद कम ही, लेकिन बीच में कभी कभार ये होता था कि अगर फ़र्ज़ करो कि मेरी मीटिंग जो रखवाई है, जो जिसमें मेरा होना हर सूरत ही ज़रूरी है, वो अगर दूसरे नंबर पे है, फ़र्ज़ करो पहली कोई मीटिंग और है, तो मैं सम टाइम जैसे रात को लेट गए हैं, जैसे नहीं तमाशा होता था रोज़ अटैक हो रहा है तो हम जाग रहे हैं, फिर मैं लेट जाती थी, तो यूजुअली ये उन दिनों में जब मेरी कोई और मसरूफियत है तो कभी कभार इस वजह से कोई मीटिंग मिस होती थी, बट अदरवाइज आई वाज अलाउड टू सिट इन एवरी मीटिंग। बट इस तरह कोई मीटिंग मिस हुई हो तो हुई हो, बट अदरवाइज तो मैं मीटिंग, अहम ज़रूरी मीटिंग्स में तो मैं होती ही थी, और इस तरह की कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई, नेवर एवर। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपकी पार्टी की बहुत सारी खवातीन जो है वो IPP ज्वाइन कर चुकी हैं। आपने इस तरह की ऑफर हुई, अगर हुई तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अगर नहीं हुई, हमें तो ज्वाइन भी करा दिया था, मुझे चैनल से पता चला था, कुछ 3 साल पुरानी फ़ोटो लगा के ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि हमने ज्वाइन कर ली है। फिर मैंने बताया कि नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं की, मैंने तरदीद जारी की ट्विटर पे, मीडिया पे। यानी आपको बाहर से जो है वो ज्वाइन करवा दी गई थी। तो कोई अगर बड़ा ओहदा मिल जाए किसी और पार्टी में, IPP चलो आपने नहीं ज्वाइन की, तो क्या तहरीके इंसाफ को छोड़ेंगी आप? आपको लगता है कि हमें बड़े ओहदों की ऑफर नहीं थी? हमें थी। किस ओहदे की आपको ऑफर थी? वो अब रहने दो, बाकी ये है कि हमें ऑफर्स थी लेकिन हमने नहीं ज्वाइन की। ऑफर छोड़ो, हमें प्रेशर था इसलिए हमने 7.5 माह बाहर गुजारे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि अभी एक सवाल जो अहम होगा
कि मुशर्रफ जमशेद चीमा बहुत एक्टिव थी, इमरान खान के जो 9 मई के वाक़े से पहले बहुत करीबी थी और तमाम मालूमात से आगाह भी थी, उनके साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी थी, तो अब अचानक क्यों एक्टिव हो गई हैं? हाँ, ये अभी एक बच्चे ने भी पहले सवाल किया है। बेसिकली मैं अचानक एक्टिव नहीं हुई, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वो थैंक यू टू पार्टी जिन लोगों ने वो टिकट किसी और को दे दिया और मुझे नहीं मिला, शायद इस वजह से हादसाती कह लो। ऐसा है कि कुछ मैंने बताया कि मुझे पहले मैं मेरे साथ एक और इशू बाय द वे हो गया हुआ है, मुझे भूल जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा है कि यू विल बी फाइन। मुझे थोड़े थोड़े मैंने अगर आपको फ़ोन मिलाया है तो मुझे याद ही नहीं रहता मैंने किस काम के लिए मिलाया है। मुझे शाकिर मिलने आया था पहले ना, तो उससे ऐसे जैसे गपशप के लिए ना, तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो मैंने कहा हाँ कर लो। वो फिर सब लोगों ने सुनी है, तो अब जिनसे सबसे जैसे आप है, आपको मैं जब आप देखोगी कि आपने उनको दिया इंटरव्यू, तो उनके बाद फिर एक दो ने और पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक से भी वही बात करनी है, 10 से भी बात तो वही है। अच्छा, आप फवाद चौधरी वाले ग्रुप में थी तहरीके इंसाफ के, तो फवाद चौधरी की आप क्या समझती हैं कि लास्ट टाइम गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या वजह रही? सबसे पहले सोबिया, लेट मी करेक्ट यू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर पहले जब बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, जो सियासी जमातें होती हैं उसमें आपने एज ए टीम काम करना होता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लाइक माइंडेड के साथ उनको कंफर्टेबल रखूं और ख़ुद भी कंफर्टेबल रह के काम करूं, जिसको कहो एज ए टीम। उसमें आप एक फैमिली होते हो, एक जमात में जब आप काम करते हो। लेकिन ना मेरी और जमशेद की एक इसको खूबी कहें या खामी कहें कि हमने कभी किसी ग्रुप का हम हिस्सा नहीं बने। ग्रुप पॉलिटिक्स होती है ना, वो हमने आज तक नहीं की। उसकी वजह शायद ये भी है कि लोग ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। सियासत में ग्रुप पार्टियों में इसी वजह से बनते हैं कि जी साडा वजीर लाओ तो सानू इंज करो, ये ओहदा दो। अब हमें चूँकि डायरेक्ट खान साहब वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं दोनों को ना, और हमारी हमेशा एक्सेस रही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी थे या जो भी अदवार गुजरे। पहले नईम भाई हयात थे तो वो मेरे लिए एक बड़े भाई, एक बाप की हैसियत रखते थे, नईमुल हक साहब। तो मुझे चूँकि इस तरह की कभी वो ग्रुपिंग की ऐसे समझ लो कि ज़रूरत भी नहीं पेश आई। दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि सियासत में मेरा एक ही ग्रुप है, दैट इज़ खान। व्हेन खान इज़ कंफर्टेबल विद समवन और उन्होंने एक किसी को रोल दिया, भले वो मुझे पसंद है या नहीं, आई शुड वैल्यू दैट पर्सन और आई शुड पे रिस्पेक्ट, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ा बेहतर माहौल रख के काम करूं। कहीं बहुत ही बुरे हालात हो जाएं कि कोई ओहदेदार हो, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा या मैं उनको पसंद नहीं आ रही, तो फिर मैं डिस्टेंस कर लेती हूँ। लेकिन ये कि किसी के ख़िलाफ़ या किसी के फेवर में ग्रुपिंग करना मुझे पसंद भी नहीं है, ना मैंने कभी की है। सो मैं खान साहब का ग्रुप हूँ जब तक पीटीआई में हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सियासत करनी इसी जमात के साथ करनी है, नहीं तो सियासत नहीं करनी। अच्छा, आप अभी तक लॉयल हैं कि आपका लीडर इमरान खान ही है, मगर सियासत से फिलहाल आपने किनारा कशी की है? अभी तो नहीं की, जब पेपर सबमिट करा दिया, आज आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, पेपर मैंने कराए थे ना। मतलब उस तरह से एक्टिव भी नहीं है, अब थोड़ा सा आपने मीडिया पे वो तो कोई होने नहीं दे रहा, आपने मुझे फिर अरेस्ट कराना है। यानी आप होना चाहती हैं, कोई होने नहीं दे रहा। सारे ही अब क्या, अब कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते ना। अच्छा, ये बताइए, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ दिया और आईपीपी में चले गए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उन्हीं से पूछो, आज 5 ही सीटें एडजस्ट हुई। मेरी सिंपथीज है उनके साथ, लेकिन सिर्फ उनके साथ जिन्होंने बदतमीजी नहीं की, बैड लैंग्वेज यूज नहीं की। बाकी लोग देखो ना, आप सियासी जमात में चले भी गए हो, कोई बात नहीं, आपकी सियासत आज इधर थी कल उधर है, खैर है, इस मुल्क में तो ये चलता है। लेकिन आप जिस पार्टी में इतना अरसा रहे हो, जिनको आपने ऐसे उछल उछल कर डिफेंड किया, और फिर अचानक उनमें इतनी बुराइयां, तौबा कैसे कर लेते हैं लोग। नहीं करना चाहिए, अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। इससे अगले की इज्जत आपने कम की है या नहीं, पहले अपनी आपने कम कर ली है। सो मेरी तो ये रिक्वेस्ट ही है, मेरी बरादरी है, पॉलिटिशियन हम सारे बरादरी है ना, इनफैक्ट यू नो, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त हवाएं जो है वो नो लीग का साथ दे रही हैं। आखिरी सवाल, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त फेवरेबल लिस्ट में है, तो क्या कहेंगी आप?
वोटर तो नहीं उनको वोट दे रहा। उनकी ही जो 2018 में जिनके तरीके इंसाफ थी। वो तो हमारी सिलेक्शन तो आज साबित हो गया ना, पब्लिक ने की थी। पब्लिक तो उधर, अब देखो ना कल नवाज शरीफ इतना अपसेट हुआ है, वो गया है, आगे बंदा ही कोई नहीं था, अगला जलसा मुलतवी करना पड़ा। अवाम तो बहुत गुस्से में, वो कहती इनको वोट नहीं देना। कोई एक लफ्ज जो नवाज शरीफ को का वर्ड आते ही आपकी दिमाग में आता हो? कि अब बस कर दो, रहने दो, अगर कोई मान ही नहीं रहा, अवाम आपको वोट नहीं देना चाहती तो इतना पैसा है, ठीक है 3 दफ़ा बन भी गए हो प्राइम मिनिस्टर, तो ज़रूरी है बंदा ज़िंदगी के आखिरी टाइम में इतनी बेइज्जती समेटे कि पूरी कौम ही यकमुश्त होकर आपको गालियाँ, बद्दुआएं, पता नहीं क्या कुछ कह रही है। तो यही अगर वो ठीक है कि एवरी टाइम इज़ नॉट योर टाइम, यू नो, तो इंसान को ये सीखना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, व्हेन इट इज़ नॉट योर टाइम तो वेट फॉर योर टाइम। फिर आप उनको मशवरा दे रही है। हाँ हाँ, तो अगर भाई इतनी लानते समेटने का क्या फ़ायदा, कसम से, फ्रैंकली स्पीकिंग। तौबा, मतलब इतनी होलसेल बदतमीजी होती है उनके साथ, बेइज्जती होती है, तो क्या फ़ायदा है। सारा इंसान, मैं आपको बताऊं, हम ओहदा, मेहनत, सब कुछ किस लिए करते हैं कि चलो इज्जत हो, नाम हो, यही होती है इंसानों की ख्वाहिश, खिदमत कर सके, किसी के काम आ सके। हाँ, तो इज्जत तो तभी होगी ना जब ये सारे काम करेंगे, तो इज्जत होगी ना, इज्जत हो, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब वही आपकी बेइज्जती में बदल रही है तो क्या फ़ायदा इतनी जलालत का। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मुसरत, आपका के शुक्रिया। आपने एक तो काफी टाइम बाद हंसने वाला, रोने वाला इंटरव्यू, पता नहीं मैं तो क्या हो गई हूँ कभी। हाय, जो इस तरह का सवाल आता है, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, जिससे बहुत ही मैं अपसेट हो जाती हूँ, प्लीज वो तो सवाल ना ही पूछें, बहुत दिल खराब हो जाता है। कौन सा सवाल ना पूछें? मसलन ये कि सबसे सैड, मायूसी वाला मोमेंट, तो इतने सारी फिर चीजें, कभी कोई याद आ जाती, कभी कोई। अच्छा, आपने ये बात तो कह दी, लेकिन माजरत के साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो दबाव में याद आ गया, दबाव में की नहीं, बहुत खुश होके की, सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी, तो अब जो आप मीडिया अपीयरेंस कर रही है, कॉलर गई, किसी की मेकअप कराया, तैयारी की, और फिर मैंने वो सेलिब्रेट किया। बड़ी मासूम हो आप। पर वो तासुरात तो चेंज थे। अच्छा, चलो फिर जैसे आप समझ लो, मैं ये आप पे छोड़ती हूँ। चलिए, ये खुशगवार लम्हे के साथ ही अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और नाइस टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल फ्यूचर। थैंक यू मेरी जान, शुक्रिया।